हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अच्छे बच्चे कभी ऐसे रोते हैं क्या? नहीं ना बेटा, माँ को थोड़ा काम करना पड़ता है ना। हाँ, वो काम करके ही तुम्हारे पास आती है। अब आ गई है ना तुम्हारी माँ तुम्हारे पास। हाँ बेटा। क्या कहा तुमने? अब मुझे पता चला कि मेरा प्रसाद रोता क्यों रहता है। क्योंकि तुम उसे झूठ मूठ बताती हो कि तुम उसकी माँ हो, इसीलिए वो मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए रोता है। लाओ मेरा बेटा मुझे दो। यहीं खड़ी हो अब तक? चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ? तुम इतनी नाराज क्यों हो इस पर? ये भरोसे वाली नहीं है। इसने खुद प्रसाद से कहा कि ये इसकी माँ है, इसलिए प्रसाद मुझे माँ नहीं समझता, इसे माँ समझता है। जब ये सामने नहीं होती तो ये रोने लगता है, और जब सामने आती है तो रोना भूलकर शांत हो जाता है। न जाने इसने क्या जादू कर दिया है इस पर, इसलिए मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया है। मैं तो सिर्फ प्रसाद को शांत कराने के लिए कह रही थी कि मैं उसकी माँ हूँ। और आप खुद सोचिए साहब, क्या मेरे कहने से कि मैं उसकी माँ हूँ प्रसाद मेरा बेटा हो जाएगा? अरे अरे, रोते नहीं बाबा। क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? क्यों रो रहे हो? हाँ? अरे मत रो। क्या चाहिए तुम्हें? अब बस भी करो। ये जरूर मेरा गोपाल होगा। मेरा गोपाल रो रहा है। ये उसी की आवाज है, वो रो रहा है। गोपाल, गोपाल, ये चाहिए हम दे देंगे। तुम आजा बेटे, आजा मेरे गोपाल बेटे। नहीं रोते गोपाल? गोपाल बेटे? इसका नाम गोपाल नहीं प्रसाद है। प्रसाद। हाँ, प्रसाद बेटा, प्रसाद बेटा। नहीं बेटा, प्रसाद रोते नहीं। हाँ, अब क्यों रो रहे हैं बेटा? अब तो दाई माँ आ गई है ना। हाँ, आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया, आजा आजा री निंदिया, धीरे धीरे से आजा, राजा बिटुआ की अखियों में समा जा रे। आजा निंदिया। नहीं, तुम इसे चुमोगी नहीं। मैं भूल गई थी, मुझे माफ कर दीजिए। लीजिए, लीजिए। भूल गई थी, मैं भूल गई थी। क्या हुआ बाबा? आपकी आंखों में आंसू? कलयुग का प्रभाव देख रहा हूं नूर बाजी। परंतु आप व्याकुल क्यों हैं? मनुष्य का त्याग देखकर मेरा मन भर आता है सगुण। त्याग वही कर सकता है जो स्वार्थी ना हो।
त्याग वही कर सकता है जो दिल का बड़ा हो। त्याग में आग है सगुण। जो इस आग के रास्ते से, इस अग्नि पथ से जाने की क्षमता रखता है, वही त्याग कर सकता है। और ये त्याग मां ही कर सकती है। त्याग का दूसरा ही नाम है मां। मां जो अपनी इच्छाओं को त्याग की आग में जलाकर सदा अपने बच्चों की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करती है। अपने बच्चों के लिए सूरज को भी अपने पल्लू की आड़ में छिपाना चाहती है, ताकि उसके बच्चे को सूरज की गर्मी लगने से तकलीफ ना हो। बच्चा कहीं भी हो, मां को उसी की फिक्र लगी रहती है। उसने खाया कि नहीं, वो सुख से तो है, कोई तकलीफ तो नहीं है बच्चे को। बेटा चाहे उसका ख्याल रखे ना रखे, मां को सदा अपने बेटे का ही तो ख्याल रहता है। बहू के आने के बाद भी अपने अपमान की परवाह न करते हुए एक मां अपने बेटे के लिए ही जीती है। अपने बच्चों के लिए अपना सुख, चैन, शांति, यहां तक कि अपनी नींद त्याग देने वाली एक मां को आज मजबूर होकर रोते हुए मैंने देखा। नानावली अपने बेटे के लिए उसने अपनी जिंदगी भर का दुख स्वीकार कर लिया है। इसलिए मेरी आंखें भर आई। सबका मालिक एक। बेटा, ए बेटा, अच्छे बच्चे कभी ऐसे रोते हैं क्या? नहीं ना? बेटा, माँ को थोड़ा काम करना पड़ता है ना? हाँ, वो काम करके ही तुम्हारे पास आती है। अब आ गई है ना तुम्हारी माँ तुम्हारे पास। हाँ बेटा। क्या कहा तुमने? अब मुझे पता चला कि मेरा प्रसाद रोता क्यों रहता है। क्योंकि तुम उसे झूठ मूठ बताती हो कि तुम उसकी माँ हो, इसीलिए वो मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए रोता है। लाओ मेरा बेटा मुझे दो। जितने दिन तुमने मेरे प्रसाद को संभाला है उसके लिए ये काफी है। नहीं, मुझे नौकरी से मत निकालिए मालकिन। नहीं, इस घर में तुम्हारे लिए नौकरी नहीं है। तुमने मेरे ही बच्चे को मेरे खिलाफ भड़का रखा है। चली जाओ यहाँ से। नहीं मालकिन, चली जाओ। मालकिन, चलो मालकिन, मालकिन, निकलो यहाँ से। मैंने कहा ना निकलो यहाँ से। मालकिन, ऐसा यहाँ मत तुम्हारे करिए, लिए कोई नौकरी नहीं है। चलो जाओ यहाँ से। जाओ जाओ यहाँ से। मालकिन, दरवाजा खोलिए मालकिन। मालकिन, दरवाजा खोलिए। इतनी निर्दयी मत बनिए मालकिन, दरवाजा खोलिए। भाग्य का दरवाजा इंसान के लिए तब खुलता है जब भाग्य उस पर प्रसन्न होता है। फिर इंसान तरक्की की हर सीढ़ी चढ़ता जाता है। जमीन, जायदाद, नाम, शोहरत सब हासिल करता है तो स्वर्ग उसके लिए एक हाथ की दूरी पर ही तो होता है। लेकिन जब भाग्य रूठ जाता है और अपना दरवाजा बंद कर लेता है, तब इंसान तरक्की वाली सीढ़ी से फिसलकर जमीन पर आ गिरता है।
अपनी सारी कमाई गंवा देता है और जो लोग उसे देखते ही लंबी लंबी सलामें मारा करते थे अब उसे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं, अपने पराये हो जाते हैं, परिवार वाले मुंह फेर लेते हैं, यहाँ तक कि वो अपने खुद के बच्चे को भी अपना बच्चा नहीं कह सकता। भाग्य का पासा पलटा था तो पांडवों को भी अज्ञातवास में रहना पड़ा था। भीम को रसोई और अर्जुन जैसे धनुर्धारी को नाच सिखाने वाला वृहंडा बनना पड़ा था। यही तो भाग्य की महिमा है जो इंसान को जीते जी स्वर्ग जैसा सुख भी प्रदान करता है और नरक जैसी यातना भी देता है। सबका मालिक एक। दरवाजे के बाहर तुम क्या कर रही हो? प्रतिभा, 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 यहीं खड़ी हो अब तक? चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। क्या हुआ? तुम इतनी नाराज क्यों हो इस पर? ये भरोसे वाली नहीं है। इसने खुद प्रसाद से कहा कि ये इसकी माँ है, इसलिए प्रसाद मुझे माँ नहीं समझता, इसे माँ समझता है। जब ये सामने नहीं होती तो ये रोने लगता है और जब सामने आती है तो रोना भूलकर शांत हो जाता है। न जाने इसने क्या जादू कर दिया है इस पर, इसलिए मैंने इसे नौकरी से निकाल दिया है। अब खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो? चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ। मैं अपने प्रसाद को खुद संभाल लूंगी, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चली जाओ। साहब, ऐसा मत कीजिए साहब, ऐसा मत कीजिए। मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। मैं तो सिर्फ प्रसाद को शांत कराने के लिए कह रही थी कि मैं उसकी माँ हूँ। और आप खुद सोचिए साहब, क्या मेरे कहने से कि मैं उसकी माँ हूँ प्रसाद मेरा बेटा हो जाएगा? नहीं साहब, नहीं। आप खुद सोचिए ना साहब, प्रसाद कितना छोटा है, अभी तो वो बोलता भी नहीं, बस रोते रहता है। और मैं तो सिर्फ उसे चुप कराने की कोशिश करती रहती हूँ। मुझसे मेरी नौकरी मत छीनिए साहब, मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए। माँ खुद दया का सागर होती है और आज वो माँ खुद दया मांग रही है। तुम्हारी दुनिया में ये क्या हो रहा है मालिक? एक माँ को तुम लाचार कैसे बना सकते हो? माँ और बेटे के बीच मजबूरी की दीवार कैसे खड़ी कर सकते हो तुम? तुम तो दयावान हो, रहम दिल हो, तो फिर तुम्हें एक मां पर दया कैसे नहीं आती? अपने बच्चे के लिए मां बड़े से बड़ा दुख झेल सकती है, बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकती है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसका संयम छूट गया और वो क्रोधित हो गई तो तुम अपने आप को कैसे बचाओगे मालिक? एक मां के क्रोध से बचने के लिए मां की ही ढाल चाहिए। एक ही रास्ता है मालिक, रहम करो, दया करो मालिक, करुणा दो, रहम करो मालिक। बेटा चुप हो जा, चुप हो जा बेटा, बेटा चुप हो जा, बोला ना मत रो। अगर अब तुम चुप नहीं होगे ना, रोना बंद नहीं करोगे ना, तो मालकिन मुझे नौकरी से निकाल देंगे।
बड़ी मुश्किल से फिर से नौकरी पर रखा है मालकिन ने मुझे। चुप हो जाना। देख राजा बेटा, अगर मालकिन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया ना तो मैं तेरे पास नहीं रह पाऊंगी। हाँ, चुप हो जा, चुप हो जा। बोला ना चुप हो जा, चुप हो जा। मैं कहती हूँ चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप। क्या हुआ? मेरा प्रसाद रोने क्यों लगा? लो। चुप हो जा बेटा। क्यों रो रहा था? हाँ? देख, तेरी माँ तेरे सामने है। हाँ? रोना मत। हाँ? चुप हो जा बेटा। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। अरे बच्चा तो चुप हो गया है, लेकिन तुमने हंसना क्यों शुरू कर दिया? आज पहली बार प्रसाद ने मेरा कहना सुन लिया है और रोना बंद कर दिया। मेरे लाल। मेरा बच्चा, मेरा लाल प्रसाद। धन धाम गुण धाम यश धाम भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। भिक्षाम देहि मां, भिक्षाम देहि। भैया, आइए भैया। तात्या, माँ नहीं आई क्या? माँ मुझसे रूठ गई है? नहीं भैया, और हाँ, आप एकदम सही समय पर आए हैं। मैं भी खाना ही खाने बैठ रहा था। अच्छा, आइए भैया। नहीं तुम खाओ। आइए तो साथ में खाते हैं। आइए आइए भैया, आइए। तात्या, दुनिया मुझसे रूठेगी मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मालिक मुझसे नाराज होगा तो भी मैं शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन मां का रूठना, मां का नाराज होना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। मां रूठी तो भाग्य रूठा, जिंदगी रूठी। मां का अस्तित्व ही घर को पवित्र मंदिर बनाता है। मां उस दीप ज्योति की तरह है जिसकी रोशनी कभी आंखों को तकलीफ नहीं देती। तात्या, मां को बुलाओ ना, मां को बुलाओ। मां, मां। बाबा, माँ तो आप ही से इजाजत लेकर मामा से मिलने अपने मायके गए हैं, और मैं तो यहाँ खेती के काम से रुका हूँ। आप भूल गए ना बाबा? मैं तो भूल ही गया था तात्या। आज आप कुछ ज्यादा बेचैन लग रहे हैं बाबा। क्यों? एक माँ के प्यार ने मुझे बेचैन कर दिया है तात्या। अपनी ममता की बलि चढ़ाकर अपने बच्चे का सुख देखने वाली माँ ने मेरा दिल पिघला दिया तात्या। हर औरत अपने बच्चे से माँ सुनने के लिए तरसती है, और ये माँ अपने बच्चे के भविष्य के लिए अपने बच्चे को डांटती है कि बच्चा उसे मां कहकर ना पुकारे। इसीलिए तो मैं मां से मिलने यहां चला आया। मां भी तो मुझे खिलाए बिना खुद कभी नहीं खाती थी। बाबा, अगर आप कहें तो मैं मामा के यहाँ जाकर माँ को लेकर आता हूँ। नहीं तात्या, नहीं। इस घर में कदम रखते ही मेरी बेचैनी दूर हो गई है। यहाँ के वातावरण में ममता भरी हुई है ना। यहाँ कर ऐसा लगता है कि
माँ मेरे साथ है।